हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट तरलोचन सिंह और आप सुन रहे हैं जियोपॉड। आज आप जिस बुक को सुनने वाले हैं उसका नाम है मैनेजमेंट, और जिसे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा गया है। और इस बुक का हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है। चलिए सुनते हैं बुक। अध्याय 20, संवाद में स्पष्टता। प्रबंधन में 85% सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि मैनेजर में दूसरों के साथ प्रभावी संवाद करने की कैसी योग्यता है। सभी संबंधों में, चाहे वे कारोबारी हो या निजी, लगभग सारी समस्याएं संवाद की समस्याएं होती हैं। आपको शायद यह अनुभव हुआ होगा कि कोई व्यक्ति काफी देर तक किसी प्रोडक्ट, सेवा, समस्या या कार्य की दिशा के बारे में बातचीत करता रहा, लेकिन उसके बाद भी आपको पता नहीं था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। इसलिए स्पष्टता संवाद में इतनी महत्वपूर्ण होती है। आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और फिर आपको इसे स्पष्ट तरीके से कहना या सामने वाले तक संप्रेषित भी करना चाहिए। संवाद की प्रक्रिया। संवाद में एक प्रक्रिया घटित होती है। शुरुआत में आप एक विचार सोचते हैं जिसका आप शब्दों में अनुवाद करते हैं और सामने वाले से कहते हैं कि सामने वाला शब्द सुनता है, आपके अर्थ का अनुवाद करता है और फिर जवाब देता है। शब्द ध्वनियां हैं जो रेडियो तरंगों की तरह हवा से होकर गुजरती हैं और आपके मस्तिष्क तक पहुंचती हैं, जहां आप उन्हें सोचते हैं, सोखते हैं, उनके अर्थ का अनुवाद करते हैं और फिर जवाब देते हैं। संवाद की इस प्रक्रिया में गलतफहमी के बहुत मौके रहते हैं। आप किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे सामने वाले में आपकी उम्मीद से भिन्न प्रक्रिया उत्पन्न हो जाए। आप किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका सुनने वाले व्यक्ति के लिए कुछ अलग मतलब निकलता है। आप किसी शब्द का गलत उच्चारण कर सकते हैं जिससे अर्थ का अनर्थ या अनुवाद में उलझन हो सकती है। जब सामने वाला आपका संदेश सुनता है तो वह इसका अनुवाद आपकी कही बात से भिन्न अर्थ में कर सकता है। आपकी शब्दों की प्रतिक्रिया में सामने वाला जो कहता है उसका मतलब उससे भिन्न हो सकता है। जो आपने सुना है, कमरे में शोर शराबा या भटकाव हो सकता है। कोई अंदर या बाहर चल कर जा सकता है या कार पास से गुजर सकती है। ये सभी चीजें संवाद के प्रवाह को तोड़ सकती हैं और वक्ता या श्रोता का ध्यान भटका सकती हैं। अनैमनस्कता संवाद को विकृत करती है। संवाद में विकार कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति उस सुबह अपनी पत्नी के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोचने लगे, ऑफिस आते समय ट्रैफिक पुलिस के बनाए चालान के बारे में सोचने लगे, अपने बॉस द्वारा कुछ मिनट पहले कई बातों के बारे में सोचने लगे और आने वाली किसी बैठक के बारे में सोचने लगे जिसके लिए वह तैयार नहीं है। शोर के ये सभी प्रकार गलतफहमियों की ओर ले जा सकते हैं। यदि संवाद में पहला नारा स्पष्टता है तो दूसरा धैर्य होना चाहिए। धीरे धीरे संवाद करने का समय लें और फिर दोबारा जांच करके यह सुनिश्चित करें कि आपने जो कहा था वही सामने वाले ने सुना है और सामने वाले ने जो कहा था वही आपने सुना और समझा है। संवाद के 3 साधन हैं। मैनेजरों के पास संवाद के 3 साधन होते हैं। लिखित शब्द, सामने वाले की बातचीत को कई लोगों के सामने प्रस्तुति। आपको संवाद के इन तीनों क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनना चाहिए। सबसे पहले तो अच्छी तरह लिखना सीखें। व्यावसायिक लेखन
पर कई उत्कृष्ट कोर्स हैं जो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को सिर्फ 1 या 2 दिन की वर्कशॉप के भीतर उत्कृष्ट लेखक बना सकते हैं। लिखित संवाद के लिए स्पष्टता, संक्षिप्तता, सरलता और सटीकता की जरूरत होती है। सीखने और अभ्यास करने से आपकी लिखने की योग्यताएं बेहतर बन सकती हैं। उत्कृष्ट पत्र या प्रस्ताव लिखने की आपकी योग्यता आपके करियर और आपके प्रभाव को भी बहुत तेजी से बढ़ा सकती है। दूसरे, यह सीखें कि आमने सामने संवाद कैसे किया जाता है। सौदेबाजी की तरह ही व्यक्तिगत संवाद में भी तैयारी की सफलता की कुंजी है। अपने संदेश को पहले से पूरी तरह तैयार करें। हमेशा इस प्रश्न के जवाब के बारे में सोचते रहे, इसमें सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या है। लोग आपके नहीं अपने कारणों से काम करते हैं। अगर आप दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं और उनसे अपना मनचाहा काम कराना चाहते हैं तो आपको कोई ऐसी चीज देनी होगी जिसे वे चाहते हैं या जिसकी उन्हें जरूरत होती है और जिसके लिए वे त्याग करने को भी तैयार होते हैं। सभी शीर्ष मैनेजर विचार बेचने में माहिर होते हैं। हमेशा अपने विचार लाभ के रूप में पेश करें, यानी सामने वाले के जीवन और कामकाज में बेहतरी के संदर्भ में और परिणामों को बेहतर, ज्यादा तेज और ज्यादा आसान बनाने के संदर्भ में। खड़े होकर बोलना सीखें। तीसरे, यह सीखें कि किसी श्रोता समूह के सामने खड़े होकर प्रभावी प्रस्तुति कैसे देनी है। खड़े होकर बोलने की योग्यता उन सबसे अहम योग्यताओं में से एक है जो आप एग्जीक्यूटिव के रूप में विकसित कर सकते हैं। भले ही शुरुआत में आपको सार्वजनिक संभाषण से दहशत होती हो, आप टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल के सदस्य बन सकते हैं और साप्ताहिक बैठकों में जा सकते हैं। आप डेल कार्नेगी कोर्स कर सकते हैं जहां 14 सप्ताह में आप यह सीख लेंगे कि खड़े होकर भाषण देने में सक्षम और आत्मविश्वासी कैसे बने। आप पेशेवर के तौर पर भाषण देने का कोई कोर्स भी कर सकते हैं या किसी सेमिनार में भी जा सकते हैं। जब आप सीख लेते हैं कि अच्छी तरह कैसे बोलना है और बैठकों में अच्छी प्रस्तुति कैसे देनी है, कंपनी के भीतर भी और कंपनी के बाहर भी, तो आप हैरान रह जाएंगे कि यह योग्यता आपके करियर में कितनी ज्यादा मदद करेगी। नए विचार धीरे धीरे प्रस्तुत करें। जब भी आप दूसरों को कोई नया विचार बताएं तो प्रतिरोध की उम्मीद करें। तेजी से आक्रामक होने और इस बात पर जोर देने से बात नहीं बनेगी कि लोग तुरंत ही कोई अलग चीज करें। इसके बजाय उनके आपकी बात मानने की ज्यादा संभावना तब होगी जब आप यह काम धीरे धीरे करेंगे। अपना नया विचार पेश करते समय इस तरह की बात कहें, मैं सोच रहा हूं कि एक तरीके से हम अपने कामकाज को बेहतर बना सकते हैं। मेरे मन में पैसे बचाने या लागत कम करने के कुछ विचार आए हैं। आपको यह कैसा लगता है? जब भी आप कोई विचार अनिश्चित अंदाज में पेश करते हैं, मानो यह आपके दिमाग में अभी अभी आया है और आप दूसरों की राय या विचारों में रुचि रखते हैं, तो आप गौर करेंगे कि लोगों का प्रतिरोध कम हो जाता है और आपसे प्रभावित होने के प्रति उनका खुलापन बढ़ जाता है। 72 घंटे का नियम। कई साल पहले मैंने एक छोटी पुस्तक पढ़ी थी जिसका शीर्षक था टाइम आउट फॉर मेंटल डाइजेशन। पुस्तक में बताया गया था कि लोगों को किसी नए विचार पर मन बनाने के लिए लगभग 72 घंटे की जरूरत होती है। यदि आप कोई नया विचार पेश करते हैं और तुरंत प्रतिक्रिया मांगते हैं तो लोग लगभग हमेशा प्रतिरोध करेंगे या इनकार कर देंगे। लेकिन अगर आप किसी विचार को पेश करते हैं और लोगों को इसके बारे में सोचने के लिए 3 दिन या इससे ज्यादा समय देते हैं तो वे अक्सर आपको कई सुझाव बता देंगे।
जिनकी मदद से आप अपने शुरुआती विचार को सफल बना सकते हैं। प्रभावी संवाद की कुंजी यह है कि हमने जिन 3 तरीकों के बारे में बात की है, उनसे आप अपना संदेश पहुंचाने में बेहतर उत्कृष्ट बनने का निर्णय लें। लिखित संवाद, व्यक्तिगत आमने-सामने का संवाद और श्रोता समूह के सामने प्रस्तुति, संप्रेषण की सभी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। आप चाहे कहीं से भी शुरू कर रहे हों, आप प्रभावी ढंग से संवाद करने में उत्कृष्ट बन सकते हैं और दूसरों को सहयोग देने के लिए भी प्रभावित कर सकते हैं।